वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम WBJ के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चारों में से कोई 3 सही है, एक गलत है। तो देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है या पर जैसे नॉर्मल बुक में भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि FCC में जो पैकेजिंग एफिशिएंसी होता है वो कितना होता है 74%। जैसे हम लोग डी वाले ऑप्शन में फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। मेन इसमें समझना A और B है कि A और B किस तरीके से आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपको पता होगा, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे FCC में जो एफिशिएंसी परसेंटेज होता है वो होता है 74%। तो खाली जगह कितने हो गए 100 - 74 दैट इज़ 26%। तो डी हमारा सही है, ठीक है। सी देखिए, सी में क्या बोला गया है, द वॉइड स्पेस इन BCC सेल इज 0.68। तो BCC का इफिशियंसी ही होता है 0.68 या 68% कह लीजिए। तो वॉइड कितना हो गया आपका 32%, मीन्स 0.32। तो ये वाला मेरा गलत है, मतलब सी मेरा गलत है। अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन सी हमारा ऑप्शन होगा। लेकिन ऊपर की जो 2 पॉइंट है A और B, ये मेनली बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो मेन इसे ही समझना है, तो 2 पॉइंट को समझना है हम लोगों को, तो समझते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, CL यूनिट सेल, एज लेंथ A है, RC + RA। RC मीन्स रेडियस ऑफ कटायन, RA मीन्स एनायन का इक्वल टू √3/2 + √3/2A होता है। क्यों होता है ये? तो जो CSCl का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, वो होता है कि BCC में फॉर्म करते हैं हम लोग, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूब में। तो बॉडी सेंटर किस तरीके से होता है कि मान लीजिए पहले क्यूब बना लेते हैं हम लोग। तो इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये हमारा सेंटर हो गया। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो Cl- आयन होता है, ठीक है, इसमें 2 आयन हो जाएंगे, एक Cl- एक CS+। तो जो Cl- आयन होता है वो सारे कॉर्नर्स में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और जो CS+ आयन होता है वो सेंटर में अरेंज होता है। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा। अगर ये मान लीजिए आपका प्लस है, रेड कटायन है, तो इसका रेडियस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पूरा डायमीटर, तो ये 2R+ हो गया। प्लस क्या होगा, अब ये मेरा कटायन है, ये भी कटायन है, तो ये जो पोर्शन है ये ऐसे देख लेते, ऐसे बन रही है, इस तरीके से जुटे हुए रहते हैं, बस शो करने के लिए आसान किया जाता है, झूठने के लिए। तो ये देखिए, ये वाला पार्ट मेरा R- हो गया, ये वाला मेरा R- हो गया, और ये R+ हो गया। तो एक तरह से क्या लिख सकते हैं, 2R+ + 2R- इक्वल टू कितना होना चाहिए। तो ये क्यूब का डायगोनल है, तो क्यूब का डायगोनल का लेंथ कितना होता है √3A, जहाँ पे A उसका साइड होता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं R+ + R- इज़ इक्वल टू √3/2A, जो कि पहला स्टेटमेंट हमारा, तो ये हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या आएंगे, NaCl के लिए, जहाँ पे एज लेंथ L है, इसके पहले एज लेंथ A था, वहाँ पे L आ गया, तो RC + RA क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है आपका फेस सेंटर्ड, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड में किस तरीके से हम लोग इसको बिठाते हैं, मेन ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई, और इसको हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई भी अगर रॉक सॉल्ट रहेगा तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, NaCl। तो इसमें क्या होता है कि जो Cl- आयन होते हैं मेरे, ठीक है, वो कहाँ पे बैठते हैं, कॉर्नर्स में और सेंटर पे, ठीक है। तो ये हो गया, 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 और ये हो गया आपका ये हो गया आपका सेंटर पे, ठीक है। तो ये सारे Cl- आयन हो गए। दूसरा आयन है हमारे पास, तो कलर चेंज, तो दूसरा आयन हमारे पास बचा Na+। वहाँ बैठता है जहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड बनेगा। तो वो कहाँ कहाँ बनेगा, एक तो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पे, सेम चीज़ यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और एक हम चीज़ मिस कर रहे हैं यहाँ पे कि जो मेरा Cl- था
वो तो कहाँ कहाँ बैठेगा, कॉर्नर से बैठेगा, जो फेस के सेंटर्ड है उस पर भी बैठेगा, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जितने सारे सेंटर है सब जगह बैठेगा। तो हम किसी एक सेंटर को पकड़ लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए अगर ये सेंटर को ऊपर वाले पकड़ते हैं तो ये देखिए ये हमारा लेंथ हो गया। तो ये हमारे पास कितना था, ये एनायन है, तो ये फिर से एक पूरा स्फीयर बन गया ये, तो ये हो गया 2r माइनस, और फिर देखिए ये वाला एक आधा बनेगा यहाँ पे और एक ये आधा बनेगा, तो ये r प्लस, तो फिर 2r प्लस। अब जहाँ पे पिछले बार ये हमारा डायगोनल के इक्वल हो रहा था, ये वाले क्या हो रहा है कि ये पूरा लेंथ के इक्वल आ रहा है, ये क्यूब का लेंथ हो गया जो कि इक्वल टू l है। जैसे हम लिख सकते हैं r माइनस प्लस r प्लस इज़ इक्वल टू l/2। तो इस तरीके से इसको हम लोग समझते हैं कि इसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत सारा इसमें, और जहाँ पे आपको डायरेक्टली ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ये सब दिया हो एज एग्जाम्पल पे, तो हम लोग NaCl हो गया तो दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली लिख लेंगे 2 कैटायन प्लस एनायन प्लस कैटायन इज़ इक्वल टू L। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्लीज़ ध्यान रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा बहुत जाता है। तो हमारा पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, चौथा भी सही हो गया, तीसरा ऑप्शन जो था गलत था, जिसके कारण से वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, और देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।